देखिए भैया, ईपीएस के जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर हैं, लगभग 1 करोड़ हैं। साहब पता नहीं किस बात से नाराज हैं कि उनकी पेंशन रोक के बैठे। तभी किसी ने कहा कि एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने साहब ने किस बात का बुरा माना। आज हमारे साथ में फिर से मनोज जी हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने किस बात का बुरा मान के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मनोज जी, पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी, साहब ने किस बात का बुरा माना है, बुजुर्गों का एक प्रश्न है। साहब ने इस बात का बुरा माना है कि वो कहते हैं कि भाई बुजुर्ग कर ही क्या सकता है। बुजुर्ग कर ही क्या सकता है। कर ही क्या सकता है। अरे बुजुर्ग ही तो सृष्टि का निर्माता है। सृष्टि का निर्माता तब था जब वो जवान था, जब उसके हाथों में बल था, जब उसका दिमाग तेज चलता था, जब उसका शरीर चलता था, तो उससे निर्माण कराया। बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी उसने, बड़ा बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया देश के लिए, देश के विकास में अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना बहाया, और इस हद तक बहाया कि अपने को भूल गया। अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए पूरी जिंदगी करता रहा और थोड़ा सा हिस्सा उसमें से बचा के जमा करता रहा। किसके पास? सरकार के पास। किस लिए? कि जिस दिन मेरी बाजुएं कमजोर हो जाएंगी, जिस दिन मेरे पैर लड़खड़ाएंगे, जिस दिन मेरी आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत होगी, उस दिन मैं सरकार पे भरोसा करके वो मुझे पेंशन के रूप में वो मेरा धन मिलेगा। लेकिन क्या हुआ क्या? मनोज जी, अमानत में खयानत हो गई। अमानत में खयानत, समझते हो ना? अमानत में खयानत। अमानत के रूप में दिया था। सरकार ने वादा किया था कि तुमको सरकारी कर्मचारियों की तरह शानदार, जानदार, जबरदस्त, बेमिसाल पेंशन मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम एकदम राजाओं की तरह जियोगे, तुम बेफिक्र जियोगे। लेकिन आज 800 रुपए, 1200 रुपए, 250 रुपया, 500 रुपया, राजा। अरे भिखारी भी नहीं छोड़ा। भिखारी भी दिन के 500, 700, 800, 1000 रुपया कमाता है, भिखारी भी नहीं छोड़ा। आप राजा की बात करते हो। कई पेंशन धारक कमेंट कर रहे थे कि भैया जो हमारा पैसा जमा हुआ उससे साहब ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। ये कहाँ तक सही है? ये आरोप है, प्रत्यारोप है, ये क्या है? देखिए, ये बात तो सत्य है। इनडायरेक्ट जो पैसा ईपीएफओ के अंदर जमा है वो लाखों करोड़ों में है। लाखों करोड़ का मतलब समझते हो? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसे लाखों करोड़ में है। और इतना पैसा है जो अनक्लेम्ड है। बहुत सा अनक्लेम्ड क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका पैसा कभी कभी ऐसा होता है कुछ लेने वाला नहीं होता, वो पेंशन ले ही नहीं पाता, वो पैसा गया, वो अनक्लेम्ड है। ऐसा भी पैसा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा है कि लोग अपनी एड़ियां घिसते मर जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो तब भी ईपीएफओ पैसा नहीं देता। ईपीएफओ के पैसा निकालने के लिए कुछ लोगों ने ईपीएफओ के ऑफिस में जाके सुसाइड तक कर रखा है। मतलब उसके बाद के ऑफिस में जाके वहां पे सुसाइड कर लिया। हाँ, ऐसा भी खबर आई बीच में। क्यों? क्योंकि इतना मुश्किल है सरकार की जबड़े में से पैसा निकालना, जैसे कि चील के घोंसले में से मांस ढूंढना, जैसे शेर के मुंह से मांस छीनना। तो सरकार, सांप बिच्छू का मंत्र ना आना, सांप के बिल में उंगली डाल दे। यस, लेकिन सरकार को पता होना चाहिए कि हर बिल में चूहा नहीं होता, किसी बिल में सांप भी होता है। और जब सांप डसता है ना तो चारों खाने चित हो जाते हैं। ये हर बिल में डाल के चूहा समझ के ये बुजुर्गों को चूहा समझ रहे हैं, ये बुजुर्गों को मच्छर समझ रहे हैं, मच्छर की तरह मसल देंगे, बुजुर्गों को चूहा समझ रहे हैं। लेकिन और ये हर बिल में हाथ डाल के चूहे की तरह बुजुर्ग को निकालते हैं, बुजुर्ग की आत्मा निकल जाती है, क्योंकि वो करे तो करे ही क्या। लेकिन अब एक लाइन में आप बताइए कि बुजुर्गों की लाठी को कमजोर कौन कर रहा है? एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिए। बुजुर्गों को लाठी को कमजोर मैं किस पे आरोप लगाऊं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ऐसा कौन है जिसने नहीं किया? क्या कांग्रेस ने नहीं किया? कांग्रेस ने बराबर किया। उसके बाद बीजेपी आई। भैया हमें तो लगा 2014 के बाद, आपको लगा आजादी मिली क्या? 14 के बाद हाँ, बहुत लोग कहते हैं आजादी मिल गई। बुजुर्गों को बेचारों को अभी तक पेंशन नहीं मिली। 2014 में 1000 बोला था, 11 लाख की चेतावनी दी बुजुर्गों ने। 11 लाख के करीब हम लोगों ने पत्र भेजे कि भैया नहीं मिल रहा है, 1000 भी नहीं मिल रहा है। संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी सब कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि 1000 हमने दे दिया पेंशन। मिनिमम पेंशन 1000 भी नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों को, लाखों लोगों को 1000 नहीं मिल रहा। उन्होंने अपना सबूत भेजे, कोई नहीं सुन रहा है। अंधेर नगरी
चौपट राजा, चौपट राजा, टके शेर भाजी, हाँ। टके शेर खाजा। हाँ, यही हो रहा है। अब और दूसरी बात बताओ, देखिए ये सब तो दर्द की बात है, मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। बुजुर्गों का दर्द सुनने वाला कोई बचा नहीं है। मैंने कहा अब देखिए इतना रोए, इतना मैं हल्का सा वृद्धाश्रम पे जाऊंगा, हाँ अनाथ आश्रम पे जाऊंगा, क्या यही कारण है? देखिए समाज की बहुत सारी बुराइयां हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। कुरीतियां हैं, समाज में नैतिक पतन हो रहा है, आदमी सेल्फिश हो रहा है, इसीलिए तो पेंशन की जरूरत है। जब बच्चा पे हाथ छोड़ दे, बच्चा साथ छोड़ दे, बेटी साथ छोड़ दे, बेटा साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, तब तो पेंशन एक वो होता है ना, कहता है सबसे बड़ा बेटा पैसा होता है आपका। एक बेटा वो होता है जो आपकी सेवा करता है, दूसरा बेटा पैसा भी होता है जो सेवा करवाता है। सेवा करवाता है। या पैसा होगा तो आप बहुत सारी जरूरतें अपनी पूरी कर सकते हो, वो चाहे मेडिकल की जरूरतें हैं, अपने बिल्स हैं, अपना खाने पीने का हिसाब है। पैसा कहते हैं अपने आप में बड़ा बेटा है और सबसे बड़ा बेटा पैसा है। और लोग तो कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन सबसे बड़ा रुपया कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्ते अलग हो जाएं। जब सब जगह से टूट जाता है आदमी तो उसको कम से कम पैसे का सहारा होता है, तो उसकी हिम्मत बनी रहती है, उसमें जज्बा बना रहता है और वो अपने बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन अगर पैसे का ही सहारा छीन लिया जाए उससे, परिवार तो पहले ही चला गया, अपनी जिंदगी में मस्त हो गए बच्चे, उनको भी क्या कहोगे, उनकी शादी हो गई, उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। जिस आदमी ने, मुझे बताओ, आपके माता पिता ने जिंदगी भर आपको कमा के खिलाया, आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको खिलाओ, लेकिन क्या आपके माता पिता आपसे मांगेंगे? जिसने जिंदगी भर कमाया हो ना, वो शेर की तरह जीता है। इन बुजुर्गों के बच्चे, मैं कहता हूँ, सशक्त हो, मजबूत हो, लेकिन कभी ये उनको अपना दुख नहीं बताएंगे, कभी उनसे मांगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने उनको दिया है यार जिंदगी भर, अब उनके सामने हाथ फैलाएंगे? ये तो अपना पेंशन का पैसा मांग रहे हैं, ये कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, ये तो अपना कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। इनके साथ हुई है चीटिंग, इनके साथ इनको ठगा गया है, सरकार ने ठगा है, इनके नेताओं ने ठगा है। पिछली वीडियो में हमने नेताओं की पोल खोली कि किस तरीके से दिल्ली में आंदोलन था, आपको बताऊं दिल्ली के अंदर आंदोलन था और उस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया गया। इनके ईपीएस के नेता भी सरकार के हाथों में खेल रहे हैं और वो ईपीएस के जो नेता, हाँ जो ईपीएस की बात करते हैं, वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं कैसे। अभी नहीं, सबूत है कोई आपके पास? सबूत क्या, साफ साफ कहते हैं ना, ये आप लोग तय कीजिएगा हाँ। कि जो आपके नेता है, जो आपके हक और आवाम की बात करते हैं, क्या वो भी बीजेपी के साथ? उनको सब पता है। अब मैं आप ऑडियंस को फिर बता देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने बड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाई है जी। किस तरीके से जब चुनाव होता है तो ये गायब हो जाते हैं ईपीएस के नेता। जब बीजेपी को जहाँ तकलीफ होती है वहां से ये गायब हो जाते हैं। ये मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वित्त मंत्री से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और जैसे जैसे आंदोलन तेज होता है तो उस पर छींटे मारते हैं पानी की, जिससे ज्यादा आंदोलन तेज ना हो पाए। क्यों? ज्यादा आंदोलन तेज होगा तो सरकार के खिलाफ चला जाएगा, बीजेपी के खिलाफ वोट चला जाएगा, तो किसी बीजेपी को कहीं नुकसान ना हो, इसलिए आंदोलन की दिशा मोड़ देते हैं। जहां अटैक करना है अर्जुन की तरह, वहां नहीं करते, दूसरी जगह करने लगते हैं। दिल्ली में चुनाव होगा तो महाराष्ट्र चले जाएंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो हरियाणा चले जाएंगे, हरियाणा में चुनाव होगा तो जाके महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में आंदोलन मतलब ये नाभि में तीर ना मार के इधर, हाँ, लेकिन बराबर तीर चलाते हैं, तीर बराबर चलाएंगे लेकिन नाभि में निशाना नहीं लगेगा। इनको मालूम है कि नाभि में 10 साल से लगातार चला रहे हैं। जो इनके नेता हैं ईपीएस के, उनको मालूम है कि नाभि में ही हमारा ईपीएस का अंदर छिपा हुआ है। हाँ, लेकिन वहां नहीं चलाएंगे, लेकिन अलग अलग चलाएंगे। एक समय में मैं भी इनको बड़ा प्रभावित था इनसे, लेकिन धीरे धीरे जब नेताओं से, हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इनके हालात देखे तो मुझे बड़ा दुख आया कि 10 साल से तुम चीट करे जा रहे हो बुजुर्गों को, और कभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोई आश्वासन नहीं दिया। अच्छा एक चीज मनोज जी, भाजपा कांग्रेस से ज्यादा झूठ तो फिर इनके नेता बोलते होंगे? बिल्कुल बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं। भाजपा का नेता एक बार भी नरेंद्र मोदी ने खुले मन से आके नहीं कहा कि मैं पेंशन दूंगा, बढ़ा के दूंगा। ये आके कहते हैं मोदी जी ने कह दिया है हमसे। वित्त मंत्री ने कभी खुले मन से आके नहीं कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, पेंशन बढ़ाऊंगा। ये आके बोल वित्त मंत्री बेचारी के पास पैसा नहीं था, वो लोकसभा चुनाव किसी प्रकार से लड़ी हैं, आप बता रहे हो, तो वो क्या अपनी जेब से देंगे? वो क्या अपनी जेब से देंगे? कोई भीख मांग रहे हैं क्या पेंशनर? क्या बात कर रहे हो अनुराग जी आप? नहीं, आप बताइए कि जब हमारा जमा हुआ पैसा, इनके जब नेता जो हमारे बुजुर्ग दादा देख रहे हैं, हाँ। उनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, जब इन्हीं के नेता, हाँ। तो आप बताइए कि सत्ताधारी इनको पेंशन देंगे? नहीं देंगे, नहीं। आप एक चीज बताइए, मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। ये आपका मान लीजिए खेत है, ठीक? आपके खेत को अगर आप नहीं छुड़ाएंगे और आप हमको रख लिए हैं एजेंट, हाँ। तो हम आपका खेत बचाएंगे? हम तो कहेंगे और नीलाम हो जाए। हाँ, वो तो मिल रहा है ना, उधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। ये चंदे का पैसे से इकट्ठा करा। खैर, अब नेताओं को हम देखो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि नहीं, दोनों चीज होता है, दोनों, लेकिन सकारात्मक ही नहीं सोचता, नकारात्मक भी सोचता। नकारात्मक तो
बहुत हो गया। आप बताइए, बुजुर्गों से जो 200 रुपए 500 रुपए पेंशन पाता है उससे चंदा लेकर हाँ। और वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से भी चंदा लेकर आते हैं, बुजुर्गों को लॉलीपॉप दे देते हैं। हाँ। और आप मेरा सकारात्मक सोचेंगे जी, नहीं, बुजुर्गों से चंदा लिया जाता है, वो लोग लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। और क्या करते हैं उस चंदे का? लाखों 2 रुपए का एक कागज पे लिखवाते हैं, ले जाके झूठ मूठ में पकड़ा के फोटो खिंचवा के हाँ। अपनी नेतागिरी चमका के बुजुर्गों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये कब तक होता रहेगा? ये बुजुर्ग अब नहीं होगा। अब मालूम है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे हम और आप जैसे लोग खड़े हो गए ना सेनापति की तरह, हमने इनको एक्सपोज कर दिया। तो क्या हुआ कि दिल्ली का आंदोलन अभी इन्होंने रखा था, दिल्ली का आंदोलन ये स्थगित हो गया। दिल्ली का आंदोलन क्यों स्थगित हो गया? कि लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया, इनसे आने से इंटरेस्ट ही कर दिया, इनको पैसा देना मना कर दिया। कह रहा अपने दद्दा से ले लो, अपने ताऊ से ले लो, अपने चच्चा से ले लो, अपने आकाओं से ले लो और उनसे ले लो जिनके लिए तुम काम कर रहे हो, अब उन्हीं से चंदा ले लो, हमारी जान छोड़ो। बुजुर्गों ने इनका किनारा कर दिया। बुजुर्ग इस समय बिल्कुल एकदम तैयार है। वो सोच रहा है, जिस तरह बुजुर्ग एकजुट हुआ हरियाणा के चुनाव में, उसने नोटा प्रेस किया, जिस तरह बुजुर्ग एकजुट हुआ वो सब पार्टियों से हट गया है। बुजुर्ग महाराष्ट्र में एकजुट हुआ, उसने नोटा प्रेस किया। दिल्ली में आके बुजुर्ग अपनी शक्ति अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। नोटा तो अंतिम विकल्प है। नोटा नहीं हुआ तो हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे दिल्ली के अंदर, बुजुर्गों को उतारेंगे और दिल्ली चुनाव के अंदर केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, अगर कोई ईपीएस पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा है तो कहते हैं ना अपना दर्द अपने से मिटता है। जाके पाँव न फटे विवाहित का जाने पीर पर ये कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई बुजुर्गों की नहीं सुन रहा। बीजेपी अपने एजेंडे पे लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम पे लगी हुई है, केजरीवाल अपने एजेंडे पे लगा हुआ है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। कांग्रेस अपने एजेंडे पर लगी हुई है मुस्लिम तुष्टीकरण पे। नहीं समझ में आ रहा है कि आप फ्री बिजली दे सकते हैं, फ्री पानी दे सकते हैं, फ्री बस सेवा दे सकते हैं, सब कुछ फ्री दे सकते हैं, तो बुजुर्ग जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनका ईपीएस काहे नहीं दे सकते हैं केजरीवाल से? मैं बताऊं इसलिए नहीं दे सकते। फ्री बिजली देने में थोड़ा सा खर्चा होता है, फ्री पानी देने में थोड़ा सा खर्चा होता है। फ्री पानी कुछ नहीं है, क्या है कि 2000 लीटर तो बहुत कम है, ये उनको मिलता है किस्मत से मिल जाता है। सबका 20,000 लीटर पानी से ज्यादा हो ही जाता है, क्योंकि बिल के अंदर पानी ऐसी जरूरत है कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने ऐसी टाइमलाइन खींच रखी है कि उससे ज्यादा हो ही जाएगा। 200 यूनिट में एक बल्ब जलाओगे तो 200 यूनिट हो जाएगी, एक बल्ब 2 बल्ब। तो बहुत रेयर केस है, कोई एक आध आदमी हो उसको मिल जाए तो मिल जाए सब्सिडी। अक्सर सर्दियों में लोग अपना जो जरूरत की चीज है तो 200 यूनिट से ऊपर ही जाएगा, 200 यूनिट से ऊपर जाते ही वो सब स्कीम सब खत्म, यानी कि फिर पूरा ही बिल पे करना है आपको। ऐसे ही पानी के अंदर है, पूरा बिल पे करना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब इसमें दिखने में तो अच्छी लगती हैं दूर से कि कुछ दे रहा है, लेकिन वो मोटी बात उसमें देखा जाए तो उसमें बहुत कम खर्चा होता है। इससे ज्यादा बजट 400 करोड़ का तो पिछले साल केजरीवाल ने अपने प्रचार में दिया। 400 करोड़ अखबारों में, इसमें अगर 400 करोड़ अखबारों में दे लाखों रुपए का पर्दा लगा रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी ने अभी बुजुर्गों की बात की, देखो कितना बड़ा चीट किया उन्होंने। हाँ। हमने 5 दिन की चेतावनी देती है, अब हम आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पे। 5 दिन हमारा पूरा होने वाला, पूरा हो गया, कल ही हो गया पूरा। साहब का भी दिन पूरा होने वाला। हाँ, उनका भी दिन पूरा होने वाला। हम बख्शेंगे किसी को नहीं, क्योंकि देखो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, कोई हमारी बात नहीं कर रहा है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, कोई हमें समर्थन नहीं दे रहा है, कोई हमारी तरफ प्यार की नजर से नहीं देख रहा है। और सब मतलब बड़ी बड़ी स्कीमें ला रहे हैं, लाड़ला भैया, लाड़ली बहना, लाड़ली महिला, लाड़ला बच्चा, लाड़ला बेटा। तो अरे लाड़ला बाप ईपीएस कब लाएंगे ये बताइए? लाड़ला बाप कब आएगा? लाड़ला बाप, अरे बाप को तो कोने में रख दिया तुमने, सबको बांट रहे हो। जो नहीं मांग रहा है उसको दे रहे हैं, जो नहीं मांग रहा। 200 यूनिट बिजली है, बहुत सारे लोग ये सिफुगा फेड़ रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम 500 दे देंगे, 400 दे देंगे। मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, अब की हम 400 का लाएंगे, केजरीवाल से भी डबल दे देंगे। हम महिलाओं के साथ हम और लोगों को भी बस में फ्री कर देंगे, वो भी ला रहे हैं। लेकिन वो कोई मांग रहा है क्या? किसी ने नहीं मांगा। लेकिन ये जो करोड़ लोग अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं, इसको नहीं देंगे। इनके पैसे को उठा के अदानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, इधर उधर योजनाओं में लगा देंगे, पता नहीं कहाँ करेंगे। लेकिन उस योजना से बुजुर्ग को क्या लाभ मिल रहा है? उस योजना से ईपीएस धारकों को क्या लाभ मिल रहा है? देखो मैं बताऊं, ये सारी जो योजना लाते हैं ये बड़े मक्कार लोग हैं। मक्कार लोग में फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया देके पता लगेगा। ये योजना बनाते हैं, एक योजना बना के उसको कहते हैं कि हम दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन देंगे, एक योजना बनाई। अब बुजुर्गों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी सरकार है जी। ऐसा लगता है ना सारे दिल्ली के सारे बुजुर्गों को पेंशन दे देगी, ऐसा लगता है ना कि भाई दिल्ली सरकार बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। फिर ये एक कोटा बना देते हैं, पहले तो हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे
और फिर सारी दुनिया में कहेंगे 2,500 हमने बुजुर्गों को पेंशन दे दी। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, चालाकी देखिए, इनका कोटा बना देते हैं। अब हम 80,000 को ही देंगे, फिर कोटे को भी ये सेग्रीगेट कर देते हैं, 10,000 इस साल में देंगे, 10,000 उस साल में देंगे, 10,000 उस साल में देंगे। अल्टीमेटली ये 10-5 हजार लोगों को पेंशन देते हैं और उसमें से भी कटिंग कर देते हैं। लेकिन ये ढोल कितना पीटते हैं कि दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 पेंशन मिल रही है। लेकिन ईपीएस के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया सबको देंगे, तो इनकी मजबूरी है। और योजना में खेल कर सकते हैं, दिखा कुछ और सकते हैं और कर कुछ और सकते हैं, लेकिन जब ईपीएस 95 की बात करी जाएगी तो इनको पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए ये डरते हैं कि भैया दिखावा नहीं हो सकता, अगर एक करोड़ लोगों को पैसा देना है तो 1 करोड़ लोगों को ही देना पड़ेगा, इसलिए इनकी फटती है। तो भाजपा की कथनी और करनी में और अन्य पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क है? सब एक जैसे हैं। देखिए मेरे तमाम बुजुर्ग साथियों और दादाओं, ईपीएस आपका कौन लागू करवा सकता है, कौन नहीं लागू करवा सकता है, क्योंकि जितना भी देखो सत्ता में बैठे हुए लोग एक भी आपकी ईपीएस की बात नहीं करते हैं। दिल्ली में जल्द में ही चुनाव, वोट उसी को दीजिएगा जो, अरे वोट अपने आप को देंगे, किसी को नहीं देंगे। वोट नहीं, जो ईपीएस की बात। हाँ, ईपीएस वाले अपने आप को देंगे, अपने कैंडिडेट को देंगे, किसी को नहीं देंगे। या तो नोटा को देंगे या फिर जो हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे उसको देंगे। अब हमें किसी पर भरोसा नहीं, सबकी ऐसी की ऐसी। माइक भी करके देखिए क्रोध, हाँ ये क्रोध है मनोज जी का, और इन्होंने मचा दी है। अब आप लोग तय कीजिए कि आपको भी सरकार की ऐसी तैसी करनी है कि नहीं। प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार की ऐसी की तैसी।